Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahanur. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 5 है आज हमारा। लेक्चर 5 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ स्टीरेडियन। तो डियर स्टूडेंट, स्टीरेडियन की डेफिनेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टीरेडियन हम कब यूज़ करते हैं। तो देखिए, जब भी हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप में एंगल की मेजरमेंट करनी हो तो उस टाइम हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्टीरेडियन होता है। मैंने आपसे क्या कहा कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिकल ठीक है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिकल शेप में एंगल की मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्टीरेडियन होता है। तो बस ये सिंपल सी बात थी कि जब हम ज्योमेट्रिकल शेप को मेजर करते हैं इन 3 ज्योमेट्रिकल शेप में जो एंगल की मेजरमेंट होती है इन 3 डायमेंशन, तो जो यूनिट हम यूज़ करते हैं हमारे पास स्टीरेडियन होता है। अब सिंपल सी बात है, अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि स्टीरेडियन हमारे पास होता क्या है। तो देखिए, स्टीरेडियन इज़ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्टीरेडियन हमारे पास एक सॉलिड एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो कि हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर बनता है। ठीक है, लेकिन ये बनता कैसे है? स्फीयर के एरिया, जो एरिया ऑफ द स्फीयर होता है उस वो जब एरिया ऑफ जो एरिया ऑफ द स्फीयर जो होता है वो जब हमारे पास इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है किसके? रेडियस ऑफ द स्क्वायर के। किसके इक्वल हो जाता है? रेडियस ऑफ द स्फीयर के। तो जिस टाइम ये इक्वल हो जाता है, एरिया ऑफ द स्फीयर बिकम्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो उस टाइम जो एंगल हमारे पास बन रहा होता है वो हमारे पास 1 स्टीरेडियन के इक्वल होता है। तो अब आप मेरे को मैं सिंपल जो है उसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखें डियर स्टूडेंट, सर्कल और हमारे पास स्फीयर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सर्कल जो होता है हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, और जो स्फीयर होता है वो हमारे पास 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो स्फीयर भी हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशन होता है और सर्कल हमारे पास 2 डायमेंशन होता है। ये जो स्फीयर की अब क्योंकि हम बात करें तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन तो होता है, लेकिन ये राउंड इन शेप्स होती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं ना, जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास होती हैं या शेप्स होती हैं, वो ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो राउंड इन शेप्स होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल की ले लें। ठीक है, जैसे आपके पास जो है वो फुटबॉल है, तो फुटबॉल जो है अगर मैं ये हम आप इसको 3 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस से भी देख सकते हैं, वाई एक्सिस से भी और जी एक्सिस से भी, लेकिन जब मैं आपको इस पे बनाऊंगी तो वो आपको क्या लगे, जो वो आपको 2 डायमेंशन ही, मतलब आप उसको 3 डायमेंशन नहीं देख सकते। आपको एक्स वाई एक्सिस में तो देख सकते हैं लेकिन आप उसको जेड एक्सिस में नहीं देख सकते। तो स्फीयर भी हमारे पास 3 डायमेंशन है बट राउंड इन शेप्स जो होती हैं लाइक फुटबॉल वगैरह के लिए जो होते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टीरेडियन को। तो पहले एक सर्कल बना लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्फीयर है। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ इस स्फीयर का मैं कुछ एरिया ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया है। ठीक है, ये मैंने कुछ एरिया इसका लिया, तो ये सरफेस एरिया है। क्या है? सरफेस एरिया। किसका? हम किसकी बात कर रहे हैं? स्फीयर की। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। ठीक है, अब देखें डियर स्टूडेंट, ये कब एंगल बनाएगा? ये तब एंगल सेंटर ऑफ द सर्कल में बना रहा है। ये अब इस स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, ये इस स्फीयर का सेंटर है। तो ये कब एक एंगल 1 स्टीरेडियन बनाएगा? जब ये रेडियस और ये रेडियस आप इसमें इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम जो आपके पास एंगल होगा वो हमारे पास 1 स्टीरेडियन होगा। क्या होगा? 1 स्टीरेडियन होगा। सिंपल सी बात है कि जब आपके पास ये सरफेस एरिया इक्वल हो जाए इन दोनों के रेडियस के स्क्वायर के, मतलब ये जो दोनों रेडियस है ना, तो आर मल्टीप्लाई बाय आर किसके इक्वल होता है? आर स्क्वायर के। तो ये सरफेस एरिया जब इसके इक्वल, इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो उस टाइम जो हमारे पास एंगल बनेगा ये हमारे पास
1 स्टीरेडियन होगा। और आप इसको सिंपल भी ये कह सकती हैं कि जो हमारे पास स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बन रहा होता है, किसके, स्फीयर के सेंटर में, आपको मैं लिख के बता देती हूँ कि जो हमारे पास एंगल मेक्स इन स्फीयर in center of sphere, angle makes in center of sphere is called स्टीरेडियन। कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो आपके पास सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर में जो आपके पास एंगल बनता है वो हमारे पास स्टीरेडियन की इक्वल होता है। तो एंगल मेक्स इन सेंटर, जो एंगल हमारे पास बनता है इन सेंटर ऑफ स्फीयर के, इज कॉल्ड स्टीरेडियन। ठीक है, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्टीरेडियन के। अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग आप बनाएंगे 3 डायमेंशन। तो देखिए जो स्टीरेडियन है, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिकल शेप में जो एंगल की मेजरमेंट हम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्टीरेडियन होता है। तो बेसिकली हम स्टीरेडियन जो है हमारे पास 3 डायमेंशन यूनिट है किसका, सॉलिड एंगल का, क्योंकि स्टीरेडियन जो है हमारे पास एक सॉलिड एंगल है। तो ये देखिए यहाँ पर आपने जो प्रॉपर डायग्राम एग्जाम में बनानी है वो ये है। ये देखिए हमारे पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास स्फीयर हो गया। ठीक है, इस स्फीयर का मैं एक पोर्शन कट कर लेती हूँ, एक पोर्शन कट कर लेती हूँ, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर, जैसे आप सेंटर ऑफ सर्कल बनाती थी रेडियन के केस में, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ स्फीयर है। तो देखिए ये सेंटर ऑफ, इन दोनों को जो है इसके सेंटर से, सरफेस एरिया को सेंटर ऑफ द स्फीयर से ज्वाइन करेंगे तो एक कॉन शेप बन जाएगी। कौन सी शेप बन जाएगी, एक कॉन शेप बन जाएगी। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जब बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ, बिकम इक्वल टू द स्क्वायर रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड स्टीरेडियन। तो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, स्टीरेडियन। अब देखें आप ये भी लिख सकते हैं, वरना ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए जस्ट ऑप्शनल है, आपने जस्ट ये डायग्राम बनानी है और ऊपर वाली डेफिनेशन लिखनी है। व्हेन द एरिया ऑन द स्फीयर सरफेस ऑफ स्फीयर, ये जो सरफेस ऑफ स्फीयर, ये सरफेस ऑफ स्फीयर है ना, इस पर जो एरिया है ये किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो जो एंगल हमारे पास बनेगा सेंटर में वो हमारे पास 1 स्टीरेडियन होगा। होपफुली लर्नर्स आपको अब जो है ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्टीरेडियन क्या होता है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल होता है। इसके अलावा सर्कल में और स्फीयर में डिफरेंस क्या है, तो ये आपको इसमें समझ आ गई होगी। इसके अलावा चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, विच इज़ रिप्रेजेंटेशन की। स्टीरेडियन को हम किस तरह जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट, स्टीरेडियन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस आर, स्मॉल एस और आर से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एज आई रिप्रेजेंट इन द फिगर। ठीक है, ये देखें एस आर, आप पूरा जो है वो स्टीरेडियन भी लिख सकते हैं और या फिर आप डायरेक्ट एस आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया स्टीरेडियन। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे। अच्छा, तो अब हम देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, स्टीरेडियन की। अब देखिए जैसे एज बाय डेफिनेशन कि हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है स्क्वायर का, वो किसके इक्वल होता है, रेडियस ऑफ स्क्वायर के। तो उस टाइम जो एंगल हमारे पास बन रहा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 स्टीरेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, या फिर आप इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में करके लिखा है। ठीक है, तो आर स्टीरेडियन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर था, तो एरिया का ए डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर। अब देखें ये हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब जो है हमारे पास फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स हमने ये पढ़ा था जूनियर क्लासेस में भी कि हमारे पास जो एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब देखें ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमारे पास एरिया की वैल्यू तो हमने निकाल ली, क्योंकि हमें पता है कि एरिया का जो इस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो 4 पाई आर की स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखें यहाँ से क्या होगा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 2 यहाँ पुट करेंगे तो देखें स्टीरेडियन इसी तरह आ जाएगा इक्वल एरिया की ए की जगह हम पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर फॉर्मूले में था। ठीक है, जैसे हमने एज बाय डेफिनेशन निकाला था। तो उसके बाद यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब देखें डिनोमिनेटर में और नॉमिनेटर में आर स्क्वायर है, तो दे बिकम कैंसल, इट बिकम कैंसल ईच अदर। ठीक है,
तो ये दोनों टर्म्स जो है कैंसिल हो जाएंगी, जो रिमेनिंग टर्म हो जाएगी वो 4 पाई हो जाएगी। तो देखें अब हमें पता है कि पाई जो है एक कांस्टेंट है और इसकी एक वैल्यू होती है विच इज़ 3.14। तो वैसे आपकी बुक में यहाँ तक सॉल्व है, अगर आपने स्टी रेडियन की वैल्यू निकालनी है कि 1 स्टी रेडियन किसके इक्वल होता है, तो फिर आप ये नीचे वाले स्टेप्स कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास स्टी रेडियन इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14। जैसे यहाँ पर 3 पाई की वैल्यू का मैंने लिखा है कि ये हमारे पास कांस्टेंट और इसकी एक वैल्यू होती है 3.14, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की जगह हमने पुट कर ली 3.14। इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 स्टी रेडियन इक्वल होता है 12.56 यूनिट्स के।